आपने अपने जीवन में कई बार अंतिम संस्कार देखा होगा और इस दौरान ये भी देखा होगा कि जलती हुई लाश के सिर को डंडे से फोड़ दिया जाता है। लेकिन कितने लोग को ये पता ही नहीं होगा कि ऐसा आखिरकार क्यों किया जाता है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके पीछे क्या मान्यता है। दरअसल हिंदू रीति रिवाजों की माने तो जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से दाह संस्कार को हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान एक मृत शरीर को जलाकर इस दुनिया से विदा किया जाता है और इसकी राख को गंगा जल किसी भी पावन बहते हुए जल में बहा दिया जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान भी कई तरह की रस्मों की अदायगी की जाती है, जैसे सिर मुंडवाना, मृत शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना और जलती चिता में लाश के सिर को डंडे से फोड़ना। जी हाँ, हम में से कई लोग तो इस रस्म या विधि के बारे में जानते ही नहीं होंगे। इस रस्म के पीछे भी एक तर्क है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि हिंदू धर्म में जलती चिता में से खोपड़ी या सिर को डंडे से क्यों फोड़ा जाता है। हिंदू शास्त्रों की माने तो एक मनुष्य के शरीर में 11 द्वार होते हैं। ऐसा माना जाता है कि आत्मा या जीव मस्तिष्क के दरवाजे से शरीर में प्रवेश करते हैं और बेहद कम लोग जानते हैं कि आत्मा आपको कर्म के आधार पर इन दरवाजों के माध्यम से शरीर से निकलती है। अगर आत्मा खोपड़ी के हिस्से से निकलती है तो 11 द्वारों में उसको सबसे उच्च माना जाता है। इस विधि को कपाला मोक्ष भी कहा जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि जो आत्मा सिर से निकलती है वह मोक्ष को प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाला मोक्ष भी कहा जाता है। हालांकि ये विधि गुरु के मार्गदर्शन के बिना हासिल करना एक कठिन काम है, इसलिए मृतक के रिश्तेदारों मृत शरीर का सिर या तो कपाली पर डंडे से मारते हैं। क्यों 3 बार मारा जाता है डंडा, इसके पीछे भी कुछ राज है। हिंदू रीति रिवाजों के अंदर इसको एक तरह की रस्म माना गया है। एक बार जब चिता जल जाती है तो तब कर्ता बांस के डंडे से मृतक व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार मारता है, क्योंकि एक बार में वो आसानी से नहीं टूटती है, इसलिए 3 बार मारते हैं। परंतु जब वो खोपड़ी या कपाली को 3 बार डंडा मारकर तोड़ते हैं तो गर्मी की वजह से वह आसानी से टूट जाती है। दूसरा तर्क यह भी दिया जाता है कि आत्मा का दुरुपयोग होने से बचाने के लिए इसे तोड़ दिया जाता है। धारणा यह भी है कि तांत्रिक लोग उस शरीर के सिर की फिराक में रहते हैं, जिससे कि आत्मा का दुरुपयोग किया जा सके और उसको प्रभाव में लेकर गलत काम कराया जा सके। इसीलिए आपने अक्सर अगर तांत्रिकों को देखा होगा तो वे लोग मृतकों की खोपड़ी अपने पास रखते हैं। शायद हो सकता है कारण यही हो। अगर शरीर मर जाता है तो फिर आत्मा का क्या होता है, इससे संबंधित शास्त्रों में भी लिखा गया है कि शरीर मरता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जानते हैं आप, जब कोई मर जाता है तो उसके मरने पर आत्मा तुरंत ही दूसरे गर्भ में चली जाती है। कहते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वह दूसरे तरह से धरती को छोड़ नहीं पाती है। कुछ दिनों तक वह अपने परिजनों के पास रहती है, जब तक वह स्वर्ग में बेहतर तरीके से बस नहीं जाती। बता दें कि इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी जा रही है वो हिंदू रीति रिवाजों और शास्त्रों के अंतर्गत ही दी जा रही है। ये किसी के भी निजी विचार नहीं है। देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या हुआ। 16 अक्टूबर 1905 में आज के ही दिन बंगाल का विभाजन हुआ था, जिसके बाद बंगाल 2 हिस्सों में पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में बंट गया था। आज के ही दिन 1951 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की रावलपिंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज के ही दिन 2012 में सौरमंडल के बाहर एक नए ग्रह अल्फा सेंचुरी बीबी का पता चला था। आज के ही दिन 1948 में मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी का जन्म भी हुआ था। आज की जानकारी और आज के फैक्ट्स आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और आपको बहुत सारी जानकारी भी जरूर देते होंगे।
और आपको सुनने में काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, अपना प्यार बनाए रखें। और कमेंट सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं वीडियो के बीच में हैं। आज के जो विनर हैं उसका नाम रामविलास प्रजापति है और कोई भी आज का विनर नहीं है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में भाग लीजिए और इसी तरीके से विनर जरूर बनिए। क्रैकफैक्ट जेड सर्च किया क्या?